साथ ही इनेलो अपना मुकाबला किसके साथ देखती है? तो बीजेपी तो कैंडिडेट ही उधार में मांग के लेके आई है और लोगों का आज जो रिस्पांस निकल के आ रहा है, लोग बीजेपी को तो सिरे से नकार चुके हैं। क्या इनेलो लोकसभा में इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी? लोकसभा 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं। सियासी पारा जो है वो शिखरों पर पहुंचा हुआ है। वहीं बात करें अगर हम कुरुक्षेत्र की, तो तिकोना मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। यहां से इनेलो, बीजेपी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। क्या कुछ तैयारियां हैं इनेलो के? हमारे साथ महिला विंग के जिला प्रेसिडेंट हैं तनुजा जी। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे देख रहे हैं इस तिकोने मुकाबले में? इनेलो कहाँ खड़ी है? इनेलो मैं ये कहूँगी, इनेलो शिखर पर खड़ी है, क्योंकि आज की जो लोकसभा की लड़ाई है वो 3 लोगों के बीच में है, जिसमें से 2 व्यापारी हैं और एक वो मसीह है जो हमेशा जनता के सुख दुख का साथी रहा। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात हो रही है। तो आज मैं यही कहूँगी कि इनेलो अपना परचम जरूर लहराएगी। अच्छा, किसके साथ है इनेलो अपना मुकाबला किसके साथ देखती है? बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें नवीन जिंदल के साथ, या इंडिया अलायंस के कैंडिडेट सुशील गुप्ता के साथ? आज देखिए, अगर मैं बीजेपी के कैंडिडेट की बात करूं तो बीजेपी तो कैंडिडेट ही उधार में मांग के लेके आई है। नवीन जिंदल जी की बात हो रही है और नवीन जिंदल जी को पिछले इलेक्शंस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री कोयला घोटाला चोर बता रहे थे, और आज वही वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद वो धुलकर एक साफ और पाक नेता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जनता इस चीज़ को भली भांति प्रकार से समझती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जनता के पास एकमात्र जो रास्ता होता है वो होता है वोट का रास्ता। जनता अपने वोट को समझदारी से और जो उनके हकों की लड़ाई को लड़ने वाला नेता है उसकी झोली में डालने का काम करेगी। अच्छा, आपने किसानों का मसीहा बताया अभय चौटाला जी को कि किसानों के मसीहा हैं। किसानों का हमने देखा आंदोलन हुआ किस तरीके से अभी भी चल रहा है। कई जगह पर सड़कों पे किसान आज भी बैठे हुए हैं। तमाम उनकी वही पुरानी मांगे हैं जो आज आज या हम कल की बात नहीं कर सकते, बरसों से चलती आ रही हैं। तो एक समय में इनेलो भी हाइप पे रही, लेकिन तब भी तवज्जो इतनी नहीं दी गई। आज देखिए, बीजेपी राज में जितना किसानों को परेशान किया गया, आम वर्ग को परेशान किया गया, अभी पिछले समय में किसान 13 महीने बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन पूरे भारत में से एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के साथ बैठने का, इस्तीफा देने का काम किया। आज के समय की अगर हम बात करें, अगर हम किसी को अपनी शायद गांव के पंच को भी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए कहें गांव के विकास के लिए, तो शायद वो भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपनी कुर्सी का त्याग करना ये चौटाला परिवार में ही संभव है, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से किसानों की ये मांग थी कि आप अपना इस्तीफा देके हमारे बीच में हमारे भाई बनकर बैठिए। तो बिना देरी किए और बिना कुछ सोचे समझे स्वार्थ को त्याग के अपने किसानों के साथ बैठने का काम किया, अपना इस्तीफा देके किसानों के बीच में गए, किसान भाई का साथ दिया। और केवल किसान की बात नहीं है, जब किसी को भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी दिक्कत में हो, अगर उनका सबसे पहले कोई आके साथ देने का काम करता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। तो हम उसी परिवार का एक हिस्सा हैं, तो त्याग इस परिवार में है। अच्छा, ये तो चलो लोकसभा की बात हो गई। विधानसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक है, बहुत कम समय रह गया है। तो क्या कुछ लग रहा है, समीकरण कैसे लग रहे हैं? अगर हम हरियाणा की कुरुक्षेत्र की बात करें, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भी तो 9 के करीब विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा के चुनाव में अभी समय है, और अभी तो देखिए लोकसभा का चुनाव विधानसभा डिक्लेयर कर देगा। अच्छा, लोकसभा का जो चुनाव है उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट मैं कहूँगी विधानसभा पर जाने वाला है, और लोगों का आज जो रिस्पांस निकल के आ रहा है, लोग बीजेपी को तो सिरे से नकार चुके हैं। तो क्या इनेलो लोकसभा में इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। कल हमारे माननीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ये बात कह चुके हैं, वो जनता के साथी हैं, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, अन्य दल का हिस्सा ना कभी बने और ना कभी बनेंगे।
आपके नाम का भी जिक्र हो रहा है कि कुरुक्षेत्र में आपको भी विधानसभा के चुनाव में आपको भी देखने को, आप भी चुनाव मैदान में देखने को मिलेंगे। देखिए, ये पार्टी हाईकमान का जो भी डिसीजन रहेगा, हमारा मानना ये है कि जैसा पार्टी आदेश करेगी हम उस हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, मेन मुद्दों की अगर हम बात करें, क्या हरियाणा के कुरुक्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं? कुरुक्षेत्र के जो अहम मुद्दे हैं, कुरुक्षेत्र के नहीं बल्कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा आज अहम मुद्दा है वो है बेरोजगारी की समस्या। क्योंकि आज युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा रोष है इस बात को लेके कि सरकार ने झूठे वादे किए, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं है और बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। आज बच्चे अपने घरों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के विदेशों की ओर रुख किए हुए हैं। जो इस चीज़ में सक्षम नहीं है, जो बच्चे विदेश नहीं जा सकते, वो कहीं ना कहीं निराश हताश होके, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नशे को अपनाया, गलत संगति को अपनाया, तो उससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो इसका पूरा पूरा जो श्रेय मैं कहूँगी वो बीजेपी सरकार को जाता है कि युवाओं का जो मैं कहूँगी उसको, युवा को, पीढ़ी को जो दबाने का, कम स्तर नीचे गिरने का, वो बीजेपी ने बहुत बखूबी निभाया। उन्होंने नौकरियों का तो झूठा वादा किया, वो तो नहीं कर पाए, लेकिन युवाओं को एक गलत दिशा में भेजने का काम बीजेपी ने किया है। अच्छा तनुजा जी, आखिरी मेरा सवाल रहेगा, इनेलो जनता के बीच क्या मैनिफेस्टो लेकर जा रही है, क्या मुद्दे लेकर, क्या कुछ किया जाएगा अगर इनेलो को लोग वोट करते हैं? इनेलो को देखिए, अगर इनेलो को लोग, मैं इनेलो को अगर नहीं लगाऊंगी, इनेलो को लोग सत्ता में लेके आएंगे। और इनेलो ने पहले भी अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो कार्यकाल है, गांव के जो, अगर मैं विकास की बात करूं, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में हुआ। गांव के लोग आज भी मानते हैं कि पहले हमें समस्याओं को लेके नेताओं के पास नहीं जाना पड़ता था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया था, उसके तहत वो गांव-गांव में जाके लोगों की समस्याओं को सुनते थे, और ना केवल सुनते थे, उनका समाधान भी करते थे। लेकिन आज के समय में तो लोग नेताओं के पास जाने के बाद भी कोई एक उन्हें सेटिस्फेक्शन वाला कोई भी काम नहीं मिलता, और वो हाथ जोड़ते रह जाते हैं लेकिन काम नहीं बनते। उन्हें एक विश्वास दिया जाता है, हो जूगा। वो एक बहुत बड़ा हमारे कुरुक्षेत्र में वर्ड प्रचलित हुआ है कि कोई भी काम हो उसका एक ही जवाब मिलता है, हो जूगा। हुआ नहीं कभी भी। आप सर्वे करके देख लीजिए, गांव-गांव का, शहर का, पूरे एरिया का सर्वे कीजिए, आपको ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा। मैं ये चीज़ दावे से कहती हूँ, लगभग अगर आप 100 लोगों के पास जाओगे, 80 से 90 लोगों से आपको यही जवाब मिलेगा कि हम काम के लिए गए थे, हमें एक उत्तर मिला, हो जूगा। अच्छा, चौटाला परिवार का जहाँ जिक्र आता है तो खाली इनेलो पे नहीं हम सीमित रह सकते। आखिरी सवाल है, माफ़ कीजिएगा, जेजेपी का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा ये भी है कि हो सकता है फिर से ये इनेलो और जेजेपी इकट्ठे हो जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि जो जनता का साथी है वो इनेलो परिवार का हिस्सा है। ये साफ तौर पे नेता अपने मुंह से कहते हैं कि इनेलो परिवार का हिस्सा, इनेलो के मजबूत कार्यकर्ता जो जनता हित के कामों की ओर ध्यान देते हैं, और जेजेपी ऐसा नहीं कर पाई। तो ये दोनों परिवारों का एक होना संभव नहीं है, क्योंकि बात जनता के हितों की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये महिला विंग इनेलो से जिला प्रेसिडेंट थी तनुजा हमारे साथ, जिन्होंने बाखूबी अपनी बात भी रखी, जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, जनता का क्या कुछ आगे से रिवर्ट मिल रहा है। खैर 25 मई को जनता ने वोट करना है, देखना होगा कि जनता जनार्दन में किसके सर पर सेहरा बांधा जाता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालू मिरो, कुरुक्षेत्र।